हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन, शॉर्ट विज्ञप्ति जो है वो जारी हो गई है। तो सबने देख लिया होगा अभी तक कि रेलवे शिक्षक भर्ती विज्ञापन आया हुआ है और उसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन फिलहाल आई हुई है और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी जल्दी आ जाएंगे। तो जब तक डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आते हैं तब तक ये चेक कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या मांगी गई थी। पिछली बार जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2019 में, तो ज्यादा चेंज नहीं होता रिक्रूटमेंट रूल में। क्या थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का आया है कि बीएड अलाउड नहीं है पीआरटी में, तो थोड़ा बहुत चेंज होगा। बाकी जो है ना सेम रिक्रूटमेंट रूल लगभग सेम रहेंगे सभी पोस्ट के लिए। तो अभी शॉर्ट विज्ञप्ति आपने देखा है, पीजीटी के पोस्ट हैं, टीजीटी के हैं, पीआरटी के हैं, एनटीटी के प्री प्राइमरी टीचर के सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं, वो भी फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो वो छोड़ देते हैं। बाकी इनकी जो डिटेल्स है ना, क्वालिफिकेशन कौन अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी में, क्या एटलीस्ट आप ये समझ सकेंगे इस वीडियो से कि आपके पास जो फिलहाल डिग्री है आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। तो पीजीटी में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, टीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और पीआरटी के लिए क्या अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, वो तीनों की डिटेल 1 बाय 1 कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे पीआरटी से। तो ये शॉर्ट विज्ञप्ति तो सबने देख लिया है लगभग, जिसमें की बात है कि पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट की डिटेल अभी नहीं आई है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 187 वैकेंसीज हैं और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में 338 वैकेंसीज हैं और 187 338। और इसके अलावा जो है ना जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी पर आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि वैकेंसीज भी देखें तो ठीक ठाक है। और प्लस जो है इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत होती नहीं, तो इसको भी चेक करेंगे बाद में। लाइब्रेरियन की है वैकेंसी 10 है और म्यूजिक टीचर है फीमेल 3 है वैकेंसीज और प्राइमरी टीचर के लिए 188। ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट है ना, इसका कुछ मतलब नहीं है, मतलब 1 to 5 स्टैंडर्ड में सभी पढ़ाना रहता है ना। तो इसकी क्वालिफिकेशन पहले चेक करेंगे प्राइमरी टीचर की, सो दैट आपको पता चले। और असिस्टेंट टीचर में सिर्फ 2 ही सीट है, प्लस क्या फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, महिला अभ्यर्थी कर पाएंगे, वो भी 2 ही सीट है ऑल इंडिया लेवल पर। तो इसकी डिटेल चेक करने का कोई मतलब वैसे भी बन नहीं रहा है। तो बाकी जो डिटेल्स है ना वो चेक करेंगे। अच्छा, अभी डिटेल्स कहाँ से समझेंगे, क्योंकि डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट तो आई नहीं है, लेकिन 2019 वाली है, बिल्कुल अवेलेबल है, तो उससे चेक कर लेते हैं। और एक चीज मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया और इसमें भी आपको बता दूं कि 48 इयर्स अपर एज लिमिट जो है ना शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि 2019 के बाद आ जाना चाहिए था, बीच में एक और रिक्रूटमेंट आना चाहिए था, जैसे केवीएस एनवीएस ये हमारे सबके आए, तो इनके नहीं आए। 2019 के बाद सीधे 2024 में आए, तो 5 साल में भर्ती आ रही है, इसलिए अपर एज लिमिट अच्छी रखी गई है। 48 इयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है सभी पोस्ट के लिए। ये अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट, अनारक्षित, ओपन कैटेगरी, अनारक्षित वर्ग, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो एज में रिलैक्सेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर करने से मतलब नहीं है। तो जितने भी टीचर के पोस्ट हैं, चाहे पीजीटी है, चाहे टीजीटी है, चाहे फिर म्यूजिक टीचर है, उसके बाद फिर प्राइमरी टीचर है, सबके लिए अपर एज लिमिट 48 इयर्स है जनरल के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये एक अच्छी चीज है, इसलिए क्वालिफिकेशन चेक करेंगे क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट जो है ना इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे आरआरबी 2019 लिखा हुआ है, क्योंकि 99 पेजेस का इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला था। आरआरबी 2019 यहाँ पर देखें आइसोलेटेड, उस समय भी आइसोलेटेड पोस्ट के नाम से निकाला था। तो 2019 वाला चेक करेंगे जिससे कि क्वालिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने प्राइमरी टीचर को उस वक्त असिस्टेंट मिस्ट्रेस के नाम से, क्योंकि नाम बदलते रहते हैं। आई होप स्क्रीन विजिबल है, क्लियर है, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। पीआरटी को ही, प्राथमिक शिक्षक को ही उन्होंने उस वक्त 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें उन्होंने उसको नाम दिया था, प्राथमिक शिक्षक को असिस्टेंट मिस्ट्रेस जूनियर स्कूल। और इसमें वैकेंसीज तो ठीक ही ठाक दिख रही हैं, 35,400 की बेसिक पे थी। अब इसमें क्वालिफिकेशन उस वक्त जो मांगा गया था लगभग वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो क्या क्या ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। प्राथमिक शिक्षक के लिए
अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पर ही आपको सारी डिटेल मिल जाएगी क्वालिफिकेशन के लिए। 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स। अब ये 50% भी जनरल कैंडिडेट, ओपन कैटेगरी, अनारक्षित वर्ग के लिए। अगर आप ST SC हैं कैंडिडेट या रिजर्व कैटेगरी से तो 5% यहाँ पर छूट आपको मिलेगी। तो मतलब 45% के साथ भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ क्या मांग रहे हैं, 12th में आपने आर्ट्स लिया था, साइंस लिया था, कॉमर्स लिया था, इससे प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जूनियर कॉलेज, इंटर, 12th, HSC जो भी आप बोले, उसमें 50% होना चाहिए किसी भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से। साथ में 2 साल वाला 2 ईयर वाला DLED लगेगा। 2 ईयर वाला DED बोले, DLED बोले, या फिर अगर ये नहीं है तो 12th पास है 45% मार्क्स के साथ में और 2 ईयर वाला DLED आपने किया हुआ है इन अकॉर्डेंस विद NCT रेगुलेशन 2002, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है अगर आपके पास। तीसरा ऑप्शन है 12th पास है 50% मार्क्स के साथ में, आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से। 4 ईयर वाला BLED है तो BLED वाले भी कर सकते हैं। तो ये 12th पास मिनिमम बस मांग रहे हैं, ग्रेजुएट नहीं मांग रहे हैं। होप ये पॉइंट क्लियर है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी नहीं, 12th पास होना चाहिए। आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 50% होना चाहिए। अगर आप अनारक्षित ओपन कैटेगरी से, टीचर ट्रेनिंग बदल सकते हैं, DLED 2 ईयर वाला चलेगा या फिर BLED भी चलेगा, DED स्पेशल एजुकेशन भी चलेगा। अच्छा, DED या DLED दोनों अभी एक ही होता है ना, DED या DLED। इसके बाद DED स्पेशल एजुकेशन से किया है तो भी चलेगा। 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के साथ में किया हुआ है तो वो भी ठीक है। साथ में सीटेट पेपर, यहाँ पे इन्होंने सीटेट नहीं लिखा है लेकिन सीटेट पेपर 1 साथ में चाहिए क्योंकि ये सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा ये, तो सीटेट पेपर 1 चाहिए। और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, लिखते पर ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी मीडियम वाले भी सिलेक्ट होते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC या PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ जहां 50% मांग रहे हैं वहां 45% के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो होप प्राइमरी टीचर का जो क्वालिफिकेशन है मैंने क्लियर किया है। अब ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए देखेंगे। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग दिया हुआ है, कोई भी एक देख लेते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट चेक करते हैं। अभी जैसे सोशल साइंस का फिलहाल मेरे सामने आया है, लेकिन सोशल साइंस में सब्जेक्ट आप हटा दीजिए, सब्जेक्ट तो क्या क्या वैकेंसीज आने वाली, सोशल साइंस तो आएगा ही, लेकिन जनरल मैं आपको बता दे रही हूँ 44,900 की। देखिए उस समय 2019 में भी बेसिक पे दी थी इन्होंने, तो 44,900 की, और अभी भी वैसे ही है। तो इसमें एक सोशल साइंस फॉर एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चलेगा। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। सोशल साइंस हटा के अगर मान लेते हैं इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, आती है वैकेंसीज, या मैथ्स में आ रहे हैं, साइंस में आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ग्रेजुएशन इन रिलेटेड सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें डिप्लोमा वाले इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या ग्रेजुएशन है रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ। एंड 1 ईयर वाला BEd पहले होता था ना, पहले 1 ईयर वाला BEd होता था बहुत पहले, क्योंकि एज लिमिट 48 है तो उस समय तो 1 ईयर वाला BEd होता था। मैंने भी 1 ईयर वाला BEd ही किया था। ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में तीसरा ऑप्शन है, ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में या सोशल साइंस स्पेसिफिक है ऐसा नहीं, ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में 45% मार्क्स के साथ में एंड 1 ईयर BEd है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए TGT वाले में पिछली बार इन्होंने 12th पास को भी अलाउ किया है, तो 12th पास है 50% या अबव मार्क्स के साथ और 4 साल वाला BLED है तो भी आप TGT के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये KVS से इनका अलग है। अगर 12th पास किया, अभी देखिए 12th पास को कभी भी TGT में, आप यहाँ पे देखिए TGT लिखा है, सामने लिखा है ना इन्होंने, देखें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है ना, तो TGT में 12th पास को भी अलाउ करें हालांकि, और इसमें मेल फीमेल ऐसे अलग अलग आएगा, जैसे DSSSB में आता है, मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीट अलग। तो 12th वाले अगर 12th पास हैं आप, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, अब इसमें सोशल साइंस रहेगा तो वो थोड़ा अलग हो सकता है कि आर्ट्स से होना चाहिए, वो अलग हो सकता है। बाकी 12th पास को अलाउ कर रहे हैं TGT के लिए भी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए 12th पास 50% या अबव मार्क्स BLED के साथ अप्लाई कर सकते हैं, या 12th पास 50% या अबव मार्क्स के साथ इंटीग्रेटेड BEd BSc एड किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स और 1 साल वाला बीएड स्पेशल एजुकेशन है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में ऑफकोर्स सीटेट पेपर 2 चाहिए है। तो ये मैंने जनरल एक सोशल साइंस का आपको। अच्छा, अभी इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह से जो प्रॉब्लम आपको होती थी, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से, तो यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। आई होप कि साइंस में भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टीजीटी में रेलवे वाले भर्ती वाले जो है ना 12th वालों को भी वो मौका दे रहे हैं, अगर बीएलएड है या फिर इंटीग्रेटेड बीएड बीएससी एड है या फिर और भी 2-4 ऑप्शन दिए ना। चलिए, इसके बाद सीधे पीजीटी का पोस्ट है। कंप्यूटर वगैरह का थोड़ा फर्क हो सकता है क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर में बीएड नहीं मांगते थे, अब मांगे हो सकता है, इसलिए कंप्यूटर का मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कोई एक सब्जेक्ट में ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे फिजिक्स के लिए आया हुआ था, पॉलिटिकल साइंस के लिए आया हुआ था, कोई एक सब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल ले लेती हूँ जो समझने के लिए क्लियर हो जाएगा। तो मास्टर डिग्री चाहिए, 50% या अबव मार्क्स का कंडीशन सभी जगह है। रिलेटेड सब्जेक्ट में कई ऑप्शंस आपको देंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर, पीजीटी के लिए जो भी सब्जेक्ट आएंगे, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर की डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और बीएड होना चाहिए, दैट्स ऑल। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना, जो केवीएस में लिखते हैं हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इतना ही है। मास्टर डिग्री रिलेटेड तो आपके पास क्या क्या डिग्री है उसके हिसाब से आप समझ लेंगे कि आप कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अब सब्जेक्ट किस में वैकेंसी आएगी वो भी एक बार ये तो अब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में ही रहेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आएगी। बहुत दिनों बाद आ रही है तो सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी, थोड़ी थोड़ी 2, 4, 5 भी आएंगे, लेकिन सब सब्जेक्ट में आएंगे जरूर। तो वो सब्जेक्ट की लिस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाई, इस पर भी 3-4 अलग अलग वीडियोस में आपके लिए बना के लेके आती हूँ, जिसमें एज में रिलैक्सेशन, हाँ एज में रिलैक्सेशन महिलाओं को है या नहीं है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के लेके आती हूँ।